श्री राम, जय माता जानकी। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवन कथा का शुभारंभ करते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने बड़ों को सुनाइए और समझाइए। मैं खलमल सकुत मति नीच मत जात बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरु कर विष्णु कर दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह व श्री हरि के भक्तों और द्विजों से देखते ही देखते जल उठता विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरनित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मम उपजयति क्रोध दंभय नीति की भवै। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता, उल्टा उन्हें ही अत्यंत क्रोध करके समझाने लगता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरुलीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत साई, अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम परजय तात शिव दाता, नर पावर के तिक बाता। जासु चरण अज शिवन रागी, तासु द्रो सुख च सिया भागी। हे तात, शिव जी से ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे ही द्रोह करके तो सुख चाहता है। कह करु हरि सेवक गुरु कहो, सुनि खगनाथ मम हृदय देव। अति जातम विद्या पाए, भय अति कद दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसे हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मणि कुटिल को भाग्य को जाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राति। अति दयाल पर संकल्प न क्रोधा, पुनि पुनि सकह सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता था, पर गुरुजी अत्यंत ही दयालु थे। उनका मुझ पर थोड़ा सा भी क्रोध न था। मेरे द्रोह करने पर भी वे मुझे बार बार उत्तम ज्ञान की शिक्षा ही देते थे। जय जय नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम अतिता सिन सावा। धूम अनल संभूषण भाई, तेई बुझाओ गणपद वी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सब पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मग उड़ा प्रथम तय भरी, निर्पूजन कितने कपरई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा चलने वालों की लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाती है तो वह सबके पहले वह उस पवन को भर देती है, फिर राजाओं के नेत्रों और आंखों में भर जाती है। सुनु खगति ऐसी समझी प्रसंगा, बुध नहीं करे अदम कर संगा। कई को विद कस नीति, खल सन कल बल न प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट के साथ रहकर भी सज्जन दुष्ट ही हो जाते हैं। उदासीन नेत्र रहे गोसाई, खल परिहन स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरोहित का नमो ईश्वाई। हे गोसाई, उससे तो मैं सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी की हित की बात भी मुझे सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे, शिव नाम गुरु आए ऊपर मानते। उठी नकीन प्रणाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। सो दयाल न कहो कुछ गयो लवले से, अति अगार अपमानता सही न सकी महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा है, अतः महादेव जी उसे सह न सके। मंदिर माज भय नभ बानी, रे अतभागे अज्ञ अभिमानी। जद पिता गुरु नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्य बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे अतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सटते ही तोई, नीति विरोध सहाय न मोई। मैं जो दंड करो फल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी है मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। रे दुष्ट, यदि तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा।
जय सठ गुरु सन ईर्षा करे रो नर कोटि जुग परे तिरजन जोन जन धरे शरीरा अयम जन पावे पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रो नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। बैठी रहे अजगर ई पापी सरप होई खलमती व्यापी माँ बिटप कटर मौजाई रव मादम अधिम गाई। अरे पापी तू गुरु के सामने अजगर की भांति रहा। रे दुष्ट तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा और अदम से अभी अदम इस अधोगति सर्प की योनि सबसे नीची योनि को पाकर किसी बड़ के पेड़ में जाकर रहे। हाहाकार गुरु दारुण सब से साप कोपी मोई विलोकति ऊर्जा अति प्रताप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी का साप बड़ा भयानक था, उसे हाहाकार मच गया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा गुरु जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। करी दंडवत प्रेम द्विज सिन सन्मुख कर जोरी विनय करत दज के समझे अतिमति गौरी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शान निर्वाण रूपम विभ व्यापक ब्रह्मदेव रूपम निज गुरु नवी निर्म चिंताकाश में वा बजे हम। हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सभी स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, माई गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आगछित करने वाले मैं आपको भजता हूँ। निराकार मोलंकार मूलम तुर्यम गिरा गिरात गोतिस गिरीशम कराल महाकालम कृपाण करपालम गौण गणा संसार न तो हम। निराकार ओंकार के मूल तुर्य, तीनों गुणों से अतीत, ज्ञानी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल, महाकाल के विकाल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषरादि शंकर गौरी गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा शरीरम निसन्म फौली कलोचिन चारु गंगा लसात में से कटे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके लाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चदक कुंडलम नव सुनेत्र विशालम प्रसान्ना नीलकंठ दयालम मृगशंबरालम मुंडमालम प्रिय शंकरम बजामी बजामी। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर वृत्ति पर विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चरम का वस्त्र धारण किए हैं और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। प्रचंड प्रकृष्टम परेशम अखंड अजम भानु प्रकाशम त्रियसल निर्माल शुभ पाणी अजय भवानीपति भाग्यम। प्रचंड भवरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परम अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, भाव प्रेम के द्वारा होने वाले भवानी के पति जी शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कलातीत कल्याण कलांतकारी सदा संजना तिर पुरारी चतान संधो महापकारी प्रसिद्ध महापरधारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पदारविंदम भजयन्ते लोके में परा नारायणम देवतावसरे शांति सान पापम प्रसिद्ध प्रभु बलता बदासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ये लोक न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर के जानने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जनामि योग न जैव न पूजा न तो हम सर्वदा संभूतव्यम जरा जो वेद खुलताप्यानम प्रभु बामेशन अमार से संभो। मैं न योग जानता हूँ, न ज्ञान के बारे में पता है, न पूजा मैं जानता हूँ, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों के जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। जय श्री राम, जय माता जानकी। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। कल आपकी सेवा में इसी समय प्रस्तुत होंगे। यदि कुछ गलती हो तो तुच्छ जानकर क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।